हेलो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सेकेंड ईयर वालों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज इस वक्त के लिहाज से, इस दौर के लिहाज से प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को पढ़ना, इनको समझना बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज दीज डेज द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू पेंडेमिक, जिसमें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट्स, डिसइंफेक्टेंट सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके सैनिटाइज़र्स बनाना पड़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस SOP, रिकमेंडेड SOPs में भी ये शामिल हैं। सो ये अल्कोहल्स क्या हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, alcohols are basically organic compounds which are having this hydroxyl group as a functional group. So today we will learn the preparation of very important alcohols. First, methanol, the second, ethanol. And let me remind you, both of the alcohols are used as an antiseptic. They are used as a solvent, and especially ethanol is used as a beverage, as a solvent worldwide. So here we begin with methanol. Methanol, which is again a liquid, the molecular formula is CH3OH, and you can see the formula is also mentioned on its reagent bottle. Methanol is a non-drinking type of alcohol and commonly known as wood alcohol. Now I tell you the reason कि इसको wood alcohol क्यों कहते हैं, because initially ये prepare किया जाता था by distillation of wood, इसको लकड़ी से बनाया जाता था, that's why इसको कहते हैं wood spirit. ये MCQ में भी आपसे बात पूछी जा सकती है. So why methanol is called as a wood spirit? Because it was formerly prepared by distillation of wood. और methyl alcohol इसका common name है, which is mostly used to create fuels, solvents and antifreeze. A colorless liquid is a volatile, means easily vapors बनाता है, इसका boiling point कम है. Flammable मतलब it catches fire, and it is poisonous for human health. The very important thing to know about it कि इथेनॉल की तरह इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते एज अ बेवरेज, बिकॉज इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है फॉर ह्यूमंस वो है पॉइजनस. सो अब हम कवर करते हैं द रीसेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मिथेनॉल बाय वाटर गैस. सो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है. इंडस्ट्रियल मेथड because it's a large scale. Okay, so यहाँ पर जो मिथेनॉल बनाया जा रहा है वो from carbon monoxide and hydrogen से, which is also called as water gas. The suitable condition for this reaction is, ये दोनों gases को mix किया जाता है in the presence of zinc oxide and क्रोमियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट. ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, और रिएक्शन ऑपरेशन करवाया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस पर, और टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है 200 atm. सो दीज आर द इंडस्ट्रियल कंडीशन इन विच वाटर गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू मीथेनॉल. ये जो मीथेनॉल बनता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट चूँकि बहुत कम होता है, तो ये ऑलमोस्ट गैशियस होता है, जिसको सेपरेटली कंडेंस करवाया जाता है, यानी कूल करके इसको लिक्विफाई करके सेपरेट किया जाता है. जो सेकेंड मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है इथेनॉल के लिए. अब इथेनॉल क्या है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं. इथेनॉल इज़ अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH. ओके, नाउ इथेनॉल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल एल्कोहल. ये इसका कॉमन नेम है. ग्रेन एल्कोहल भी बेटा इसको कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स. ये बार्ले से, ग्रेन से, शुगर केन से इसको हम फर्मेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रिंकिंग एल्कोहल.
which is present in so many types of beverages, और common name इसको industrially हम सिर्फ alcohol भी पुकार सकते हैं. So ये एक organic chemical compound है again जो कि antiseptic है, डिसइंफेक्टेंट है, और सिर्फ बेवरेज नहीं है बल्कि उन तमाम कंपाउंड्स के लिए एक आइडियल सॉल्वेंट है जो कि ऑर्गेनिक है या जो कि नॉन पोलर होते हैं. सो कवर करेंगे प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल. अब प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल के लिए जो एक कदीम तरीका आ रहा है वो फर्मेंटेशन का है. फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन बेटा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी नेचुरल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम एक ख़ास स्पेशली सिलेक्टेड एंजाइम की मौजूदगी में कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाएं और फाइनली हमें इथाइल अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर दें. ठीक है. सो preparation of ethanol is performed worldwide industrially by using fermentation. So fermentation is the most common method and it costs very cheap. So the most common method for ethanol production is today using yeast. I told you ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ख़ास एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे वो किससे होंगे? ईस्ट से होंगे, जिसको आप उर्दू में ख़मीर भी कहते हैं, जो कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी यूज़ होता है. सो अब ये क्या है, कहाँ से आप आएगा? फूड प्रोडक्ट्स क्या है? स्टार्च कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स, शुगर्स हैं, कॉर्न्स हैं, शुगर केन्स हैं, एंड शुगर बीट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. सो दिस इज़ व्हाट फर्मेंटेशन एंड द केमिकल रिएक्शन आर. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. अब मोलासेस क्या है? मोलासेस सबसे पहले तो ये जानो कि मोलासेस क्या है. ये जो रेजिड्यू है ना आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन इज़ कॉल्ड एज मोलासेस. यानी शुगर इंडस्ट्री में जहाँ शुगर केन से शुगर बनाई जा रही है, वहाँ पर जो आपका लेफ़्ट ओवर कॉन्सेंट्रेटेड मटीरियल होता है ना आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, जो चीनी निकालने के बाद में जो आपको एक गाढ़ा सा मटेरियल मिलेगा वो मोलासिस कहलाएगा. अब मोलासिस को फर्मेंटेशन अपैरेटस में डालकर एंजाइम्स की मौजूदगी में हम इथेनॉल में कन्वर्ट करवा सकते हैं. यानी अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो शुगर सेपरेट कर लिया और आपका जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल है उसमें से आप एक और इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्मेंटेशन का इस्तेमाल इसलिए आएगा, नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो मोलासिस क्या है? मोलासिस आर द डाइसैकेराइड्स. ये दो सिंपल शुगर के यूनिट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. फार्मूला गोज C12H22O11 in the presence of water and especially the enzyme invertase. Okay, सो ये जो दो यूनिट्स हैं, सपोज ये 6 कार्बन के दो यूनिट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं. जब फर्मेंट कर जाएंगे तो 6 कार्बन का 1 यूनिट रिलीज़ हो जाएगा एंड 1 ग्लूकोज यूनिट, द अदर इज़ फ्रक्टोज यूनिट. अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ. वी नीड 1 मोर एंजाइम जो कि आपकी 6 कार्बन शुगर को मज़ीद स्प्लिटअप करके आपका जो मेन एल्कोहल है वो प्रिपेयर करते हैं. सो ये दो इक्वेशंस आपको लर्न करनी है विच आर displaying or which are written for the complete chemical conversion of molasses into ethanol. The next is fermentation of starch. अब what is starch? बायो पढ़ते हैं तो इतना बहुत आइडिया हो गया होगा कि starch is a polymer of glucose. Again, we need natural food, we need organic complex polymers to be fermented and hydrolyzed in the presence of enzymes. सो यहाँ पर 3 इक्वेशंस आर देयर. स्टार्च इज़ अ पॉलीमर. याद रहे कि स्टार्च इज़ अ पॉलीमर जिसमें आपके बहुत सारे जो सिंपल शुगर्स हैं वो लिंकअप हुए हैं. ठीक है, n यूनिट्स हैं, पता नहीं n कितना है, n कैन बी एनी नंबर. सो जब आप इसको एंजाइम डायस्टेज की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करेंगे, फर्स्ट यू विल गेट माल्टोज. यू रिमेंबर द 2 यूनिट शुगर. Then it is again hydrolyzed in the presence of enzyme maltase to give glucose. Glucose is a 6 carbon single cyclic sugar. Then glucose is further fermented or decomposed to give ethanol as a main
product, and the carbon dioxide is bubbled up through the reacting mixture. So almost जितना भी अल्कोहल बनाया जा रहा है वो आपका 14% एक्सीड कर जाता है, मतलब आप मैक्सिमम जो डिमांड है अल्कोहल की वो आपका 14% तक प्रिपेयर कर सकता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन learn these equations to cover a very important topic for chapter number 11. I'm leaving you with the hope that you are just working with me. I'm making videos for you and you are watching them and you are learning from them. See you in the next video. Just keep on watching, keep on subscribing and sharing these videos among you just to get benefit of them. God bless you. Khuda Hafiz.